Hello everyone, how are you all? I hope that you guys have been doing really good. And yes, welcome back to my YouTube channel AK Gupta Commerce Classes once again. First of all, subscribe my channel 8. If not, go subscribe right now and do not forget to press the bell icon. फ्रेंड्स, बीकॉम पार्ट थर्ड के हर एक स्टूडेंट अपने अपकमिंग पेपर के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। आप रिवीजन पे कर रहे हो, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन आई अंडरस्टैंड एक वो टॉपिक है जिसमें बाकी सभी पेपर के बराबर दे रखा है आपको स्ट्रेस, योर पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोस्तों, बीकॉम पार्ट थर्ड के क्लास यूट्यूब पे इस स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, आपकी कुछ हेल्प करने के लिए हम एक ऐसा तोहफा, एक ऐसा वीडियो लेकर आ रहे हैं, ठीक है, लेकर आ रहे हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को, मार्क माय वर्ड्स, 80% बूस्ट जरूर करेगा। जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कीजिए। और हाँ, आज हमारे आने वाले वीडियो का वेट जरूर करें। इट इज रियली हेल्पफुल for all BCom part third exam पेपर नंबर 6। दोस्तों, इस स्ट्रेस को काफी हद तक रिड्यूस करने के लिए और आपको कॉन्फिडेंस होने वाला है बीकॉम पार्ट थर्ड के अपकमिंग पेपर नंबर 6 जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, काफी ज्यादा हाई। तो आइए देखते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर नंबर 6 के वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो स्टूडेंट के मन में काफी ज्यादा स्ट्रेस दे रखा है। कौन कौन से स्टूडेंट ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किस चैप्टर का रिवीजन करें, कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में करने वाला है और कौन सा नहीं करने वाला है, ठीक है ना। तो इस रिड्यूस को कम करने के लिए हम कुछ ऐसे टॉपिक को लेकर आपके सामने आ रहे हैं जो आपको 80% तक आपको टेंशन को, आपके कंफ्यूजन को कम करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय न लेते हुए कि वो कौन कौन से टॉपिक है जिनको अगर पार्ट थर्ड के जो भी स्टूडेंट जो एग्जाम दे रहे हैं या फिर देने वाले हैं पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, वो इन सारे टॉपिक को केयरफुली कंसीडर कर लें यदि, ठीक ना, तो बहुत ही एग्जाम में उनका हेल्प हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो फिर अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन को कंसीडर किया है और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट से हमारा जो क्वेश्चन है, मैं हर एक चैप्टर से 3 क्वेश्चन को मैं कंसीडर करूंगा, सेलेक्ट करूंगा और वो 3 क्वेश्चन यदि केयरफुली आप लोग देख लें, ठीक ना, और उसका कुछ प्रैक्टिस करके अगर एग्जाम में जाए तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो हमारा क्वेश्चन जो है, जो हमने कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस से लिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा, ठीक है। तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट से हमारा जो टॉपिक था वहां पे पीवी रेशियो जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक ना, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, उस पर मैंने एक क्वेश्चन देखा है। देख रहे हैं कि आपका जो डेटा दिया है कुछ इस तरह से है। यहाँ पे ईयर 2018 और 2019 है, ठीक ना। इसमें आपको 2 चीजों के बारे में डेटा अवेलेबल दी गई है, सेल्स और प्रॉफिट के बारे में, ठीक है। तो हमारा जो 2018 का जो सेल्स है वो 5 लाख है और 2019 का जो सेल्स है 8 लाख है। प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 2018 का जो प्रॉफिट है वो हमारा 60,000 अवेलेबल है और 2019 का 90,000 प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए देखते हैं कि ये पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करें जब हमारे पास 2 ईयर का इंफॉर्मेशन अवेलेबल क्वेश्चन में रहे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन और पीवी रेशियो का सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूले को लिखेंगे और फॉर्मूला यूज करेंगे चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय
चेंज इन सेल्स इनटू 100, ये फॉर्मूला को कंसीडर करने वाले हैं, चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन सेल्स का। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने अपने प्रॉफिट को और सेल्स को चेंज करना है, तो लिखेंगे चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट इक्वल टू, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, वो फॉर्मूला होगा क्लोजिंग ईयर प्रॉफिट माइनस क्लोजिंग ईयर प्रॉफिट माइनस ओपनिंग ईयर्स प्रॉफिट। क्लोजिंग ईयर के प्रॉफिट से यदि हम ओपनिंग ईयर के प्रॉफिट को यानी कि बिगिनिंग ईयर्स के प्रॉफिट को यदि हम माइनस कर लेते हैं तो हमारा जो बन के आएगा वो चेंज इन प्रॉफिट आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट फिगर। तो आइए देखते हैं कि क्लोजिंग प्रॉफिट हमारे पास जो था 90,000 था और ओपनिंग प्रॉफिट जो था 60,000 था, तो हमारा चेंज क्या हुआ प्रॉफिट में, 30,000 का हमारा चेंज इन प्रॉफिट बना। तो एक हमने फिगर इसको कंसीडर किया। अब दूसरे फिगर की तरफ देखें, चेंज इन सेल्स। तो चेंज इन सेल्स के लिए हम लोग यही फॉर्मूला सेम यूज करने वाले हैं, क्लोजिंग ईयर सेल्स लिख देंगे प्रॉफिट के बदले माइनस ओपनिंग ईयर सेल्स, ओपनिंग ईयर सेल्स। अब हम देखेंगे क्वेश्चन की तरफ कि हमारा क्लोजिंग ईयर्स का सेल्स कितना था और ओपनिंग ईयर्स का सेल्स कितना था। तो हम देख पा रहे हैं क्लोजिंग का सेल्स जो था 8 लाख था और ओपनिंग का जो सेल्स था वो 5 लाख था। तो जैसे ही यहां से हम डिडक्ट करेंगे तो 3 लाख का फिगर हमारे सामने आ जाएगा। तो ये हमारा चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन सेल्स बना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो इसलिए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इक्वल टू, अब यहाँ पे फॉर्मूला हमने क्या रखा है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट फिगर जो हमारा है चेंज इन प्रॉफिट उसको हम ऊपर रखेंगे और हमारा सेकंड फिगर जो होगा चेंज इन सेल्स उसको नीचे रखेंगे, ठीक है। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आने वाला है वो 10% आएगा और यही हमारा हो जाएगा पीवी रेशियो आंसर। डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी लगा हो। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया, इसको जल्द से जल्द नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कॉस्ट और प्रॉफिट से जो क्वेश्चन मैंने कंसीडर किया है वो ब्रेक इवन पॉइंट टॉपिक है। और ब्रेक इवन पॉइंट्स आपको अमाउंट में और यूनिट में भी फाइंड आउट करने के लिए आपके क्वेश्चन में आ सकता है। तो हम देखते हैं, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक ना। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन पूछेगा। ब्रेक इवन पॉइंट को आप सबसे पहले रुपीस में फाइंड कीजिए और ब्रेक इवन पॉइंट को यूनिट में फाइंड कीजिए। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस एंड यूनिट फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा। देख रहे हैं इंफॉर्मेशन जो आपके पास है, और इंफॉर्मेशन की बात करें तो इंफॉर्मेशन में हमारे पास है फिक्स कॉस्ट अवेलेबल है, फिक्स कॉस्ट अवेलेबल है हमारे पास। उसके बाद सेल्स है हमारे पास, ठीक है। सेल्स के बाद दिया है कि आपको सेल्स पर यूनिट भी है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी है। और अमाउंट की बात करें तो हमारा जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट जो है वो आपका 3,75,000 का है। यूनिट प्रोडक्ट प्रोड्यूस है 2.5 लाख का यूनिट प्रोड्यूस कर दिया गया। सेलिंग प्राइस जो है 5 रुपीज है और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपके पास 2 रुपीज है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं
ब्रेक इवन पॉइंट अगर रुपया में हमको अगर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, यहाँ फिक्स कॉस्ट को रखेंगे, फिक्स कॉस्ट, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा सेल्स पर यूनिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब यहाँ कंट्रीब्यूशन के जगह पे हम सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे पास फिक्स कॉस्ट 3,75,000 का अवेलेबल है, सेल्स पर यूनिट 5 रुपीस है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारे पास नॉट अवेलेबल है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल टू क्या होता है, सेल्स पर यूनिट माइनस वीसी पर यूनिट, सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेल्स 5 रुपीस है और ये है 2, तो आया हमारा 3, ये हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। तो हम कह सकते हैं इसलिए बीईपी रुपीस इक्वल टू 3,75,000 हम जो हमारा फिक्स कॉस्ट है, सेल्स पर यूनिट 5 है और ये है 3, ये कितना है 3 है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 3 से अगर इसको हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो अमाउंट आता है 125,000 का आ जाएगा, ठीक है। 1,25,000 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,25,000 रुपये का ये हमारा रुपया में आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट ये हमारा रुपया में आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट हम यूनिट में कैसे निकाल सकते हैं। तो इसको हम P मान लेते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, यूनिट्स में निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट के लिए हम लोग यूज करेंगे फिक्स कॉस्ट जो कि अवेलेबल है और डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन फॉर यूनिट। जैसे कि आप देख रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी हमने बना लिया है यहाँ पे, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट हमारा जो है कितना है, फिक्स कॉस्ट जो है क्वेश्चन के अंदर 3,75,000 का है, तो 3,75,000 और कंट्रीब्यूशन जो है 3, और इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, करीब करीब 1,25,000 यूनिट्स आ जाएगा। ये हमारा एक आंसर क्लियर। तो जल्द से जल्द इसको भी नोट डाउन करेंगे, वीडियो को बार बार देखें और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें कि कैसे हमने फॉर्मूले को यूज किया। फॉर्मूला सबसे पहले आपको रिमाइंड करना होगा आपको, ठीक है। चलिए जल्द से जल्द नोट डाउन करेंगे इसको। चलिए तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन 3 सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपको है कि कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, आपको यहाँ पे 3 चीजों को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। एक तो पीवी रेशियो, सेकेंड में आपका ब्रेक इवन पॉइंट और थर्ड है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा की सीमा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे,
तो देखिए हमारा जो इंफॉर्मेशन है मात्र 3 चीज का ही इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है आपके क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि स्क्रीन पे आप देखें, सेल्स है 5 लाख का, फिक्स कॉस्ट है 1 लाख रुपए का और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 2,75,000 रुपया रखा गया है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम। पीवी रेशियो सबसे पहले आपके क्वेश्चन के फ्रेम में है, पीवी रेशियो देख रहे हैं, पीवी रेशियो। तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करने वाले हैं, पीवी रेशियो बेसिकली हमारे पास सेल्स वेरिएबल कॉस्ट और फिर फिक्स कॉस्ट ही हमारे पास है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और पीवी रेशियो के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं उसमें से हम लिखेंगे सेल्स, सबसे पहले लेंगे इसमें से हम लोग सेल्स में से वेरिएबल यानी कि वीसी को माइनस करेंगे, वीसी को माइनस करेंगे और फिर यहाँ पे डिवाइड सेल्स इनटू 100 हमारा फॉर्मूला यूज होगा जब इस तरह का क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो। चलिए देखते हैं सेल्स हमारे पास कितने का अवेलेबल है। सेल्स जो है 5 लाख का है, वेरिएबल कॉस्ट हमने देखा यहाँ पे 2,75,000 का वैल्यू है, 2,75,000 और डिवाइडेड बाय फिर सेल्स का वैल्यू हम 5 लाख पुट कर देंगे इनटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे फिगर आया 2,25,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इनटू 100। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 45% निकल के आएगा, जो पीवी रेशियो का आंसर होगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं ये हमारा ए हो गया। बी नंबर टॉपिक जो पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी रुपया में बोला है निकालने के लिए। ब्रेक इवन पॉइंट किस में बोला है? रुपया में निकालने के लिए बोला है। तो देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं। जब हमारा पीवी रेशियो ऑलरेडी जब हमारे पास अवेलेबल होगा पीवी रेशियो, तो हम लोग बहुत सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। क्योंकि यहाँ पे पीवी रेशियो है तो इनटू 100 कर देंगे हम, ठीक है। आइए देखते हैं कि फिक्स कॉस्ट का वैल्यू हमारे पास कितना था। तो फिक्स कॉस्ट 1 लाख रुपए का था, पीवी रेशियो 45% इनटू 100। तो ये जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एक वैल्यू जो आएगा वो करीब करीब 2,22,222 रुपए का आ जाएगा। तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हुआ, ये दूसरा आंसर के लिए, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं सी। सी हमारे पास क्या पूछा है? सी में पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसको हम लोग शॉर्ट में एमएस बोल सकते हैं रुपया में इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो हमने यहाँ पे रखा है सेल्स रुपीस, इसका फॉर्मूला कंसीडर किया है माइनस बीईपी रुपीस में ले लेंगे, सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट घटा देंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि सेल्स हमारे पास तो 5 लाख था अवेलेबल माइनस 2,22,222, इसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आ जा रहा है 2,77,778 रुपए का, 2,77,778 रुपया ये हमारा आंसर हो जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए। डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो, इससे काफी हेल्प मिला होगा। जल्द से जल्द इसको नोट डाउन करेंगे। तो हमारा जो ये चैप्टर है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, उससे मैंने 3 क्वेश्चन को कंसीडर किया है। यदि आप 3 क्वेश्चन को बार बार अगर रिवीजन कर ले, प्रैक्टिस कर ले, अगर वीडियो देख देख कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। जल्द से जल्द नोट डाउन करेंगे इसको।
डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो अभी तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, जिससे हम टाइम टू टाइम ऐसी और बीकॉम ऑनर्स के पार्ट 3 के एग्जामिनेशन के लिए और सभी पेपर के लिए, नेक्स्ट पेपर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक को फुल कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर वाइज हम आपका पहुंचा सके। फाइनली, I say that have a good day, keep studying hard with 100% commitment, keep motivating yourself, be positive. I am sure that you become success in any exam. Thank you. Bye bye.